जैसे आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि ये जो बीच में हरे रंग के चक्र है, इसको हम नाभि चक्र कहते हैं। नाभि चक्र में किसका वास है? लक्ष्मी नारायण का। लक्ष्मी नारायण का वास है। लक्ष्मी नारायण अगर जागृत हो जाए तो लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी का वास और पैसे के वास में एक बड़ा फर्क है। पैसे का मतलब ये होता है कि आज आपके पास एक चीज है तो उसके लिए लड़ झगड़ के आपने बड़ी मेहनत करके एक मोटर समझ लीजिए खरीदी। मोटर घर में आई लेकिन संतोष नहीं आया, समाधान नहीं आया। अब आप कहते घर बनाओ, फिर आपने मेहनत करके घर बनाया, उससे भी समाधान नहीं आया। और सारा आज का जो अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, वो सारा इसी एक प्रिंसिपल पे है कि मनुष्य कभी किसी भी चीज से समाधान ही नहीं होता, उसको भगाते रहो। आज ये खरीद तो कल वो खरीद, तो कल वो खरीद, तो भी जो खरीदता है, इतनी मेहनत करता है, इतना पैसा लगाता, उसका समाधान नहीं प्राप्त होता। ये क्या बात है? जब आपने जिस चीज के लिए इतनी मेहनत की, उसका कम से कम एक क्षण बैठ के समाधान तो लो, वो नहीं मिलता। अब जो दूसरी बात है कि जिसमें आप समाधान को उठा सकते हैं, ये लक्ष्मी तत्व है। लक्ष्मी तत्व में क्या होता है कि जब वो जागृत होता है तो हमारे जितने सांसारिक प्रापंचिक प्रश्न हैं वो सब छूट जाते हैं। ऐसे छूटते हैं कि आप हैरान हो जाइएगा, वो समझ में नहीं आएगा कि ये छूट कैसे गए। सारे प्रश्न अपने आप छूट जाते हैं। लक्ष्मी जी जब आके बस गई तो आपको क्या चाहिए? पर उसके बाद में समाधान, उस चीज से मनुष्य को समाधान आता है। और लक्ष्मी जी का भी स्वरूप इतना सुंदर बनाया हुआ है कि लक्ष्मी जी के हाथ में 2 कमल है और स्वयं कमल पे खड़ी है, माने बिल्कुल हल्की फुल्की है। किसी पे उनका रोब नहीं, दाब नहीं, कुछ नहीं, किसी पे शान दिखाना नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी शांत खड़ी है। और 2 हाथ में कमल है, इसका मतलब है वो भी गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग जो है द्योतक है प्रेम का, माने प्रेम से भरी हुई है। और ये लक्ष्मी जी जो है, ये आपको वरदान देती है कि जिसके इससे आपका मकान इस तरह से हो जैसे एक कमल होता है। अब कमल की क्या विशेषता है कि कमल जो है वो आप देखिए कि एक सुंदर सा फूल है, और चाहे कोई आए, कोई कीटक आए, उसके कितने भी कांटे जैसे पैर हो, कुछ हो, उसको स्थान है वहाँ आराम करने के लिए। और रात में वो अपने कमल दल बंद कर लेते हैं जिससे शांति से सो सके। इसी प्रकार आपका भी मकान होना चाहिए, सुंदर हो, सजा हुआ हो, और उसमें कोई आते हैं तो वो आराम से रह सके। ये एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज़ है हिंदू धर्म की कि हम लोग जो है बाहर से कोई आता है तो उसका बड़ा पाचारण करते हैं। उनको अतिथि को हमारे यहाँ कहते हैं कि अतिथि भगवान होते हैं। ये चीज हमारे अंदर आ जाती है जब हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत होता है और उसका पूरा सरंजाम और सामान जुट जाता है। बिल्कुल सही बात करें आपसे। अब ये तो हुई कमल की बात, और एक हाथ से वो इस तरह से आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी कुछ आपने प्राप्त किया है वो आप दूसरों को दें। इतना ही नहीं, पर आपके आश्रित हैं उनको आप संभालिए, उनको आप आशीर्वाद दें। जो आपके आश्रित हैं, आपके नौकर हैं, चाकर हैं, रिश्तेदार हैं, सबको आप आशीर्वादित करें। और चौथा हाथ जो है वो इस तरह से है, माने आप दानी होना चाहिए, आपको दान करना ही चाहिए। आप सत्पात्र होना चाहिए, देख के करिए दान, ये कबूल बात है, लेकिन दान भी देना चाहिए। ये नहीं कि सारा पैसा आप अपने लिए खर्च करें, तो लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है। पर ये अपने आप हो जाता है, ये कुछ कहना नहीं पड़ता, अपने आप घटित हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर लक्ष्मी बहने लग जाती है और आपका मन इसी से तृप्त होता है कि आप दूसरों को देख रहे। अब चित्त अपने से हट के दूसरों पर चला जाता है और इतना आनंददायी होता है चित्त, इतना सुखदायी होता है कि आश्चर्य होता है। आप आनंद में विभोर रहते हैं। अब ये देखिए, तो परदेसी लोग यहाँ बहुत आए थे, सिवाय उनको भाषा मेरी समझ नहीं आती, पर तो भी कुछ भी माँ कह रही हो
तो भी हमें उसमें मंत्र ही है, माँ जो बोल रही मंत्र ही है, और बैठे रहेंगे। इस तरह के 72 देशों में लोग हो गए, और हिंदुस्तान में बहुत ज़बरदस्त है। मैं कहूँगी कि कलकत्ते में भी हमें तो स्टेडियम लेना पड़ता है, पर जब बाहर आए हुए हिंदुस्तानियों को पता नहीं क्या हो जाए कि ज़रा कुछ गड़बड़ी है मामला। लेकिन आशा है कि इसके बाद आप लोग सब पार हो जाएंगे और आपकी वजह से और भी लोग हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पार हो जाना माने अपने को जानना। ये जब तक आपने जाना नहीं, तब तक आपने जो कुछ भी जाना सुख बेकार है, और तब आप प्रेम के सागर में बहने लग जाए। तो एक ही अक्षर प्रेम का कहा हुआ है कि जो ने एक अक्षर प्रेम का जान लिया तो उसको और कुछ जानना ही नहीं है। वही चीज घटित होने की है और होना चाहिए। अब फिर मैं कहूँगी कि आपको कुछ सवाल हो तो पूछ ही लीजिए, पर बहुत टाइम मत दीजिए क्योंकि टाइम कम है, मुझे भी जाना है आश्रम में। तो आप जो भी चाहें सवाल पूछ सकते हैं। किसी भाई बहन को कोई विशिष्ट सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, कृपा कोई ऐसे एर गैर सवाल नहीं पूछना। विषय के साथ संलग्न आप पूछ सकते हैं कृपा करके। खड़े होकर पूछना, अवश्य खड़े हो जाना। या चिट्ठी लिखिए अंग्रेजी या हिंदी में। अच्छा, नहीं तो अंग्रेजी में यहाँ लोग भूल गए होंगे, हिंदी तो कोई हर्ज नहीं। आपने फरमाया था कि हिंदी में बोलेंगे, तो मैंने कहा हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर जागृति ले लीजिए। आप कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसी को पूछना है तो बहुत आसान है, इसको प्राप्त होना बहुत आसान।